तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसाचार्य एक बार फिर से बैठेंगे आमरण अनशन पर। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक बार फिर से अयोध्या में बहुचर्चित संत ने उठाई है गुहार। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जाता। जिस तरह से हिंदुओं के विरोध में, हिंदू धर्म ग्रंथों के विरोध में, सनातन धर्म के विरोध में जिस तरह से लगातार बयानबाजी पर बयानबाजी आ रही, चाहे लोग लालच दे करके ईसाइयों का कन्वर्जन हो, ईसाई लोग जो धर्मांतरण कर रहे हैं, दूसरी तरफ देहातियों के द्वारा हिंदू बहन बेटियों की हत्या हो रही और अब तो तुष्टीकरण परस्त नेताओं ने हद कर दिया। पहले कहते थे हिंदू कोई धर्म नहीं, फिर कोई रामायण की पंक्तियां जलवा रहा है और कोई कहता है सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, कोई सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया मच्छर बता रहा है। इस तरह सनातनियों पर जो हमले हो रहे हैं। हिंदू सबको भाई बहन मानता है। हिंदू हमेशा पूरे विश्व के भले के लिए कामना करता है। अब यह स्थिति है कि अगर हिंदू एकजुट होकर साथ में खड़े नहीं हुए तो हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं पत्र भेज रहा हूं कि 7 नवंबर 2023 से मैं आमरण अनशन करने जा रहा हूं। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर का कहना है कि एक तरफ राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना होगा और मेरे आमरण अनशन को देखकर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में एक उमंग, एक उत्साह देखने को मिलेगा और हमें एकजुट होकर अपने हिंदू राष्ट्र को घोषित करवाना पड़ेगा। एक बार फिर आपने चेतावनी दिया है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप फिर अनशन पर बैठेंगे। क्या रीज़न है, क्या वजह है जो आप अनशन पर बैठना चाह रहे हैं? देखिए, राम मंदिर आंदोलन का हमने निर्णायक जो है आंदोलन किया। इसके बाद जो है तो कोई आंदोलन नहीं हुआ और आज प्रभु श्री रामलला का दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने जा रहा है और हिंदू राष्ट्र के आंदोलन की हमने शुरुआत किया। हमसे पहले किसी ने हिंदू राष्ट्र के लिए आंदोलन नहीं किया था। हम 16 दिन तक अनशन किए, जब लोगों को बड़ा मन में आश्चर्य लगता था कि कैसे हो पाएगा। इसके बाद हमने समय दिया, जल समाधि की हमने जब घोषणा किया था फिर मुझे नज़रबंद कर दिया गया, फिर हमने डेट बढ़ाया और 7 नवंबर 2023 से मैं आमरण अनशन करने जा रहा हूं अयोध्या में अपने आश्रम में ही, क्योंकि ये संतों की सबसे पुरानी छावनी श्री तपस्वी जी की छावनी है और अपने आश्रम के सामने जो हमारा अशोक पेड़ है उसके नीचे हमने बड़े बड़े जो है आंदोलन राष्ट्र हित में, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, जनहित में मैंने किया है। सफलता भी मिली है। तो अब ये जो आंदोलन है हिंदू राष्ट्र को लेकर के, दरअसल में है क्या कि 157 ईसाइयों ने राष्ट्र बना लिया और 58 मुसलमानों ने बना लिया और देश का बंटवारा भी हिंदू मुसलमान के नाम पर ही हुआ था। बंटवारे में मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया कि भारत के जितने मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान बांग्लादेश उनके लिए, और वो मुस्लिम राष्ट्र भी बन गया। अब कुछ चले गए, कुछ नहीं गए। जो नहीं गए वो 10-12 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे खाली बच्चा पैदा करने की होड़ लगाए हैं। अब इनका एक ही लक्ष्य है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए वोट बढ़ा रहे हैं। तो ये जो मानसिकता है, अगर जिस तरह से 1990 में कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, वो स्थिति पूरे देश में निर्मित हो चुकी है। अब अगर पूरे देश से हिंदू भगाया गया तो हिंदू कहाँ जाएगा, और कोई जगह बची नहीं। तो इसलिए हिंदुओं के अस्तित्व की लड़ाई है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेज करके मांग किया है कि जितना जल्दी हो सके भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, क्योंकि हिंदुओं के बीच में सब रह सकते हैं, हिंदू सबका हितैषी है। लेकिन ईसाई और मुस्लिम ये दूसरे के हितैषी नहीं है। मुस्लिम के लिए तो ठीक है, लेकिन गैर मुस्लिम के लिए हिंदू जो है वो ठीक नहीं है। इसी तरह से ईसाई के लिए ठीक है, लेकिन गैर ईसाइयों के लिए ईसाई मिशनरियाँ ठीक नहीं है। तो ये जो लोगों के अंदर एक धारणा बन गई है कट्टरवादिता की, उससे बचने के लिए कि देश में 80% आबादी हत्या से कैसे बचे, एक ही उपाय है कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हो और जो यहाँ ईसाई और मुस्लिम हैं इनका वोट का राइट ख़त्म कर दिया जाए। तो इसके बाद जो है सारी स्थिति, सारा क्राइम ख़त्म हो जाएगा। ये ना कोई 40 बच्चा पैदा करेगा, ना कहीं जिहाद होगा। और इसके बाद जो है तो जितना ये अन्याय हो रहा है
ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने पत्र भेज के अवगत कराया है और 7 नवंबर से जो मेरा अमरण अनशन है, देश के कोने कोने से हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हिंदू आ रहे हैं। तो चाहे किसी भी कोई भी तमाम हिंदूवादी संगठन, साधु संत, धर्माचार्य और तमाम हिंदू भाई बहन, क्योंकि यह लड़ाई किसी संगठन की नहीं है, किसी जाति की नहीं है, यह लड़ाई जो है किसी एक साधु संत की नहीं है, यह लड़ाई संपूर्ण सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू भाई बहनों की है। और अगर लोग जो है एकजुट नहीं होंगे तो मिट जाएंगे। तो लोगों को बचाना है, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या समय सीमा सी रखी है आप, कितना समय दिया आपने? देखिए, हमने तो 6 नवंबर तक का टाइम दिया कि 6 नवंबर तक आप विचार करें, इस 7 से मेरा आमरण अनशन शुरू हो जाएगा। और इसमें इतनी भीड़ होगी कि सरकार सोचने के लिए मजबूर होगी। सारे पीछे की दरी हटा दो, गद्दा उद्दा पीछे हटाओ, गद्दा जहाँ रखा उधर रखो, इधर पंखा चला दो। महामहिम राष्ट्रपति से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी एवं प्रशासनिक अधिकारियों को पूर्व में कई बार मेरे द्वारा अवगत कराया जा चुका है, जो कि 7 नवंबर नजदीक आ गया है। इसलिए जो सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, लगातार बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए तुष्टीकरण परस्त नेताओं के द्वारा जो हमले हो रहे हैं,